भारत के बॉर्डर से ज्यादा विस्फोटक हालात तो मिडिल ईस्ट में हैं। खाड़ी मुल्कों में हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जब सैन्य हमले ना हो रहे हों। इजराइल कई फ्रंट पर अकेले धमाके कर रहा है। हमास से, हिजबुल्लाह से, ईरान से इजराइल का अघोषित युद्ध सा चल रहा है। खाड़ी का फसाद कितने देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, यह जानना बेहद अहम है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए खाड़ी स्लिप इनटू इनस्टेबिलिटी। तेरह सितंबर 2021 गाजा पट्टी। रॉकेट धमाके से गाजा पट्टी दहल रही थी। आसमान से बारूद बरस रहा था। लड़ाकू विमानों ने गाजा की गलियों को धुआं धुआं कर रखा था। ये लड़ाई लगातार 3 रातों तक चली। इजराइल की जेल से 6 फिलिस्तीनी कैदियों के भागने के बाद युद्ध तब भड़का जब हमास ने आग वाले गुब्बारे उड़ाकर जश्न मनाना शुरू किया। हमास के जश्न के बीच इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। 25 सितंबर तक हमले में किसी के मारे जाने का मामला नहीं आया, मगर उसी रात हुए अटैक में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें एक 16 साल का बच्चा था। ये जनाजे उसी हमले में मारे गए लोगों के हैं। हालांकि इसके बाद भी इजराइल ने हमले जारी रखे। उधर यूएन महासभा में पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने एक और दुश्मन को सख्त चेतावनी देकर खाड़ी देशों में खलबली मचा दी। They enrich uranium to the level of 60%, which is only one step short of weapons-grade material, and they're getting away with it. Israel will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. इजराइल हमास के साथ ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों को लगातार निशाना बना रहा है। सीरिया और इराक में ईरानी समर्थित फाइटर्स के बेस पर इजराइल की मिसाइलें फटने का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह लड़ाके लेबनान के हैं। उन्हें ईरान हथियार देता है। इजराइल इसी वजह से इन सब को टारगेट बनाता है। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इसी साल अप्रैल महीने में ड्रोन अटैक किए। हमास के रॉकेट अटैक और हिजबुल्लाह के ड्रोन को इजराइल ने मार गिराने के दावे किए थे। इसी के बाद से ईरान पर इजराइल डायरेक्ट अटैक के मोड में आ गया। वहीं ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है, जिसके चलते वो भी झुकने को तैयार नहीं। मतलब साफ है, मौका मिलते ही वार पलटवार शुरू हो गया। खाड़ी देशों का दूसरा धधकता वॉर जोन तुर्की है, जहां 2 खेमे बन चुके हैं। तुर्की के खिलाफ मोर्चेबंदी में ग्रीस को सऊदी अरब, यूएई और मिस्र का साथ मिला है। इन तीनों देशों की स्पेशल फोर्सेस ने ग्रीस की सेना के साथ युद्धाभ्यास किया। ग्रीस के साथ सऊदी अरब, यूएई की नजदीकी को यूरोप में बड़ा कूटनीतिक बदलाव माना जा रहा है। खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा घोषित करने वाले तुर्की के एर्दोआन नए समीकरण से सदमे में है। हाल के दिनों में अरब देशों और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा है। तुर्की ने इन तीनों देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की जितनी कोशिशें की, सब बेमानी साबित हुई हैं। अरब लीग ने एक तरफा बयान जारी कर तुर्की पर इस क्षेत्र में जबरदस्ती दखल देने का आरोप लगाया था। इसके बाद एर्दोआन ने जुबानी हमले कर अरब देशों को भड़का दिया। ग्रीस ने इसके बाद मौके को भुना लिया। ग्रीस तुर्की में समुद्री इलाके को लेकर युद्ध की नौबत है। बीते साल तुर्की ने समुद्री तेल खोजी शिप ओरूक रीस को ग्रीस के आइलैंड कस्तेलोरिजो के नजदीक भेजा था। तुर्की इस इलाके में ऑफशोर ड्रिलिंग को आगे बढ़ाने पर अड़ा था, जबकि ग्रीस का दावा है कि यह समुद्री इलाका उसका है। पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस है। तुर्की समुद्री खजाने को हड़पने की फिराक में है। वहीं यूरोप के देश ग्रीस के साथ हैं। ग्रीस ने अरब लीग को साध कर तुर्की को जोरदार टक्कर देने का इरादा जाहिर कर दिया है। ऐसे में अब एर्दोआन का एक उकसाने वाला बयान युद्ध भड़काने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान।
साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।